साई राम। प्यारे साई भक्तों, ऐसे ही साई बाबा के भक्तिमय संदेश सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। पता नहीं कैसे परखते हैं मेरे साई मुझे, परीक्षा भी कठिन ही लेते हैं और कभी मुझे हारने नहीं देते। यही शिरडी के साई बाबा की ताकत है। प्यारे साई भक्तों, अगर आपके भी सामने आज यह साई बाबा का प्रेमळ और भक्तिमय संदेश आया हो तो शांत मन से इस संदेश को सुने और फिर आगे जाए, क्योंकि शिरडी के साई बाबा खुद आज यह संदेश लेकर आपके सामने आए हैं। भक्तों, विवादों से पूरी तरह से दूर रहना सफल व्यक्ति का लक्षण है। इसलिए दुख विवादों से दूर रहे, यही तुम्हारे लिए अच्छा लक्षण होता ही है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जा सकता, बल्कि शक्ति से कामयाब होकर लिया जा सकता है। अगर आपका कोई अपमान किया तो कभी भी रोना मत, सिर्फ अगर अपमान किया तो शांत रहो, क्योंकि साईं बाबा कहते हैं, मैं हर समय तेरे साथ हूँ बंदे, सिर्फ तू कर्म अच्छे करते चल, मेरी अच्छी भक्ति करते चल, समय आने पर सब कुछ मैं तुम्हें प्राप्त पूरी तरह से कर दूंगा। यही एक अच्छा कार्य है। याद रखना, धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। यही एक सत्य है। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ न कर, क्योंकि जो तुझे चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं खुद सामना करते हैं। लेकिन तुम अपने अच्छे कर्म को डुबाकर बुरे कर्म में अगर तैरोगे तो याद रखना, तुम्हें भी अपने बुरे कर्मों का सामना करना पड़ेगा, संकटों का सामना करना पड़ेगा। यही एक सत्य है। भक्तों, वो वही रहा है जो आपने तय किया है, पूरी तरह से वो वही करते हैं जो आपके मन में अच्छा और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। वह तुम्हें वही देते हैं। जो कहता है कि मैं अकेला हूँ, उसने कभी भगवान की नहीं सुनी, जो हमेशा उसके साथ है। मौन रखने पर मूर्ख भी विद्वानों की कोटि में आ जाते हैं। इसलिए कभी भी मौन रखिए, ज़्यादा चिंता मत करें, हर समय सकारात्मक बातें करें और सकारात्मक कहे। शिरडी के साई को अपना मित्र बना लो, फिर तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यही एक अच्छा कारण है। प्यारे भक्तों, सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों ही आवश्यक है, और सबसे बढ़कर एक ही है जो है प्रेम। साईं बाबा हर रूप में अपने भक्तों की मदद करने आते हैं। उन्हें ढूंढने मत जाना, सिर्फ पहचान लेना। यही हमारा कर्तव्य है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं रह पाता। इसलिए भक्तों, कभी भी जीवन में अगर आपको भी सुखी रहना है तो आपको बुरे कर्म नहीं करना, यही तुम्हें ध्यान करना है। कर्म पर यकीन कर बंदे, और मेरे आस्था पर कितना भी मुश्किल समय हो, जरूर रास्ता मैं तेरे लिए निकालूंगा और तेरा अच्छा समय मैं खुद लाऊंगा। श्रद्धा और सब्र रख, मैं तेरे साथ हूँ। दिल में खुशी और आंखों में जुनून है, क्योंकि साईं बाबा की धुन में रहने वाला अलग ही सुकून है। प्यारे साईं भक्तों, तेरा दर हो मेरा सर हो, ये मोहब्बत यूं ही उम्र भर हो। हे शिरडी के साईं, ऐसी कृपा हमारे पर रहने दो और सभी भक्तों की इच्छा पूरी करो। सभी भक्तों के हमेशा साथ रहो। यही मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सभी व्यक्तियों को हर समय अच्छी अच्छी बातें ही सिखा लो। अगर साईं ने वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे
जिसे पाने का आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इसलिए प्यारे भक्तों, आपके हाथ में से जो चीज़ शिरडी के साईं बाबा ने ली है उस पर कभी भी रोना मत, क्योंकि वह आपको कुछ तो अच्छा देना चाहते हैं और सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। यही एक सत्य है। सुना है तुम सबकी सुनते हो, मुझे इंतज़ार है मेरी बारी का। यह शिरडी के साईं बाबा, मुझे भी पूरी तरह से इंतजार है और मुझे यकीन है कि आप भी मेरे हर बात को सुनोगे। संघर्ष को है स्मरण है, अवनति उन्नति का ही एक चरण है। भक्तों, साईं बाबा, जो कुछ था मेरा सब खो चुका हूँ मैं, करके भला सबका बुरा हो चुका हूँ मैं, लेकिन एक तुम ही सहारा हो मेरा। आप तुम ही पूरी तरह से मदद करो मेरी। दुख में भी सुख का अनुभव किया है जब मैंने साईं बाबा आपका स्मरण किया है। हर समय मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मेरी इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। प्यारे भक्तों, तो भय किसका कर रहे हो? जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की बात नहीं है। हर समय मेरे शक्तियों पर यकीन करना, यही एक प्रकार से तुम्हारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को तुम्हें अच्छी तरह से निभाना है। यही भी एक तरह का तुम्हारा कर्तव्य है। मेरा क्या पूरी तरह से बिगड़ेगा साईं? जब तक सर पे तुम्हारा हाथ, मैं तुम्हारे चरणों में ही रहना। जब तक मेरे तन में प्राण, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझ में प्राण है। बुराई को अक्सर ये भ्रम रहता है कि वो अच्छाई पर जीत हासिल कर लेगी। प्यारे साईं भक्तों, गीता में स्पष्ट लिखा है, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। तब इंसान जो चाहे बन सकता है और भगवान की प्राप्ति भी कर सकता है। इसलिए कभी भी हार मत मानो। यही एक तुम अच्छा कार्य करो और यही कार्य तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मौन ही ईश्वर की भाषा है, बाकी सब कुछ उसका बेकार अनुवाद है। प्यारे भक्तों, जो लोग हमेशा दूसरों का जीवन बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पूरी तरह से भी कभी पता नहीं चलता। यही एक सत्य बात है। इसलिए याद रखना, कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं तो भीतर से जानते हैं। प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर हर समय आपके साथ है और हर समय वह आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। सिर्फ श्रद्धा और सब्र रखो और ईश्वर पर यकीन करो। प्यारे भक्तों, हर समय साईं से कहो, करो कृपा मुझ पर हे साईं, जीवन भर करूँ मैं तुम्हें प्रणाम। जग में सब तेरे ही गुण गाते हैं, हरदम चरणों में तेरे शिष्य नवाते हैं। ओम साई राम, जय बजरंगबली। प्यारे भक्तों, भक्ति का अर्थ यह है अपनी आय को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर देना। यही भक्ति का अर्थ है। यकीन मानो, जो भक्ति में शक्ति वह शक्ति कहीं भी नहीं है। साईं कहते हैं, संसार से परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। यह कभी भी याद रखना। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, आपका कर्म अवश्य लौटता है। फिर चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा हो, वह कर्म जरूर पूरी तरह से आपके साथ लौटता है। यही आपको पता होना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, कर्म बदलिए, किस्मत तो खुद ही बदल जाएगी। यही एक जीवन का सत्य है। परमात्मा को वही लोग खोजने निकलते हैं जिनको परमात्मा खोजना शुरू कर देते हैं। प्यारे भक्तों, अगर आप भी साईं बाबा की भक्ति करने लगे हो तो यकीन मानो, इसी जन्म में सिर्फ आप साईं बाबा की सेवा नहीं करते तो पिछले कई पूरी तरह से जन्मों में आप शिरडी के साईं बाबा के भक्त हैं।
और अभी भी शिरडी के साईं बाबा ने आपको चुने हैं उनकी सेवा करने के लिए। इसलिए अच्छे मन से उनकी सेवा करें और हर समय कहते रहे ओम साई राम, ओम साईनाथ। भगवान की कथा और इंसान की व्यथा बेअंत है। जो समझ गया वही एक प्रकार का संत है। प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर से प्रेम में रोने का जो आनंद है वह पूरी तरह से संसार में हंसने में भी कभी नहीं आता। जो ईश्वर के प्रेम में रोने का आनंद है, ईश्वर हर समय आपके साथ ही रहते हैं। सिर्फ आपको उन पर यकीन करना है। अस्तित्व को आनंद व दीजिए लीजिए, दुख तो हमारी अपनी खोज है। प्यारे भक्तों, जो अस्तित्व है उसका आनंद लेना तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ कारण है। दुख तो हमारे जीवन में आते भी है और जाते भी है। उन दुखों को कभी मत देखना, सिर्फ अपने अच्छेपन को देखना और हमेशा अच्छा रहना। हर वह स्थिति साई है जो मनुष्य की समझ से बाहर है। प्यारे भक्तों, सत्य कहो, हमेशा स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई रूठे, पर कभी झूठ मत कहो। यही एक अच्छा कार्य है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहा किसने मिलाया है वे सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में ही है, बाकी किसके भी हाथ में नहीं है। प्यारे साईं भक्तों, हमारी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर साईं बाबा की योजनाएं होती है, लेकिन वह हर समय दुख से झेलने की ताकत भी देते हैं और दुख भी देते हैं। सिर्फ उनका सामना करना सीखो, बाकी ईश्वर आपके हर समय साथ है और हर समय वह आपके जीवन को अच्छा ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यकीन करें, शिरडी के साईं जब अपने भक्तों के साथ रहते हैं तब अपने भक्तों को वह सबसे अच्छा और बेहतरीन ही देते हैं। प्यारे साईं भक्तों, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। इसलिए अपने मन को अच्छा रखिए और हर समय अच्छा कर्म करने का प्रयत्न करिए। यही तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। सबसे अच्छी कला कौन सी? तो अपनी कला में जीने की सबसे अच्छी और बेहतरीन कला है, बाकी कुछ भी नहीं। प्यारे भक्तों, मन कभी नहीं भरता, इसलिए अपने सकारात्मक मन का पूरी तरह से ध्यान करो और उसका ही पूरी तरह से हर बात समझो। सुखद अनुभव के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आपको सुख चाहिए तो आपको हर समय ईश्वर की भक्ति करना ही होगा। प्यारे साईं भक्तों, अनुभव के आधार पर निर्णय लो, न कि पूर्वाग्रह के आधार पर। आपको जो अनुभव आए हैं उन पर हर समय पूरी तरह से तुम्हारे मन में जो निर्णय है उसे ले लो। अगर तुम अपने अनुभव से निर्णय लोगे तो यकीन मानो आपके जीवन में हर समय पूरी तरह से अच्छा ही हो जाएगा। यही एक जीवन का सत्य है। प्यारे साईं भक्तों, जो सत्य है उस सत्य को कोई कुछ भी करे लेकिन छुपा नहीं सकता। यही भी एक प्रकार का सत्य है। ज़्यादा बात करो तो पागल, कम बात करो तो एटीट्यूड, काम की बात करो तो मतलबी। याद रखना, इसीलिए सबसे पहले यकीन करना है तो शिरडी के साईं बाबा पर करें। यही आपके लिए खास है। जो लोग सब्र करते हैं या तो वह जीत जाते हैं या सीख जाते हैं। इसलिए सब्र करो, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी, जब इंसान का मोह खत्म होता है तब इंसान कभी भी जीवन में उदास नहीं होता। इसलिए प्यारे भक्तों, अपने गर्व को खत्म करो। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ और अच्छा है। प्रिय भक्तों, तुम अफसोस से कहते हो कि कोई किसी का नहीं और खुद पूरी तरह से पूछना ही भूल जाते हो कि हम किसके हैं। याद रखना, आप सिर्फ भगवान के हैं। जो भगवान आपके हर समय साथ है
पूरी तरह से डरो मत। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद खुद के अलावा किसी पर मत रखो। यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। गलत फहमियों के किस्से इतने दिलचस्प है। हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पर टिकी है। याद रखना प्यारे भक्तों, जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद सिर्फ और सिर्फ शिरडी के साईं गले लगाते हैं, क्योंकि शिरडी के साईं हर भक्तों के साथ रहते हैं। यही एक शिरडी के साईं बाबा का सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा गुण है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का साईं बाबा का यह भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना पूरा समय दिया है तो धन्यवाद। हर समय कहते रहे ओम साई राम, ओम साईनाथ, श्री साई समर्थ। प्यारे भक्तों, यकीन करो साईं बाबा देंगे तो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ही देंगे। यही आपको सबसे ज़्यादा यकीन करना है और उन पर विश्वास करना है। यही तुम्हारा कर्तव्य है कि उन पर यकीन करना। प्यारे भक्तों, अगर जीवन में तुम्हें सब कुछ गलत लग रहा है तो अपने मन को और दृष्टिकोण को बदलो, दृष्टि को नहीं। प्यारे भक्तों, याद रखना अहम में वहम पाल रखा है कि सारा करवा उसी ने संभाल कर रखा है। इसलिए कभी भी गर्व मत करना। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा है। सफल वही होता है जो दूसरों की बातों पर नहीं तो खुद की मेहनत पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। याद रखना, दूसरों पर नहीं तो खुद के मेहनत पर सबसे ज़्यादा यकीन करो। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज साईं बाबा का संदेश सुना हो तो धन्यवाद। सारे साईं भक्तों के पास यह आज का संदेश ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यह संदेश एक खास संदेश है। यकीन करो, जब साईं बाबा देंगे तो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ही देंगे। सिर्फ श्रद्धा और सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाता है। कर्म ध्यान से कीजिए, ना किसी की दुआ खाली जाती है और न कभी बद्दुआ। गलत तो नहीं थे हम, पर साबित नहीं कर पाए। प्यारे भक्तों, जिंदगी से बड़ी सज़ा हो ही नहीं सकती और क्या जुर्म है पता भी नहीं। याद रखना, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर पूरी तरह से रह जाते हैं। प्यारे भक्तों, आप कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली यह समय है। याद रखना, भक्त भाव यही एक सर्वश्रेष्ठ है। एक भक्त थे, उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवद गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरी गीता के पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरा वहम है। याद रखना, एक प्रकार से तेरा यह वहम ही हो चुका है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे मैंने कहा कि मैंने तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। वो भक्त बोला, भगवान, पूरी तरह से आप खुश हो या नहीं हो ये बात मैं सही जानता हूँ, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। यही एक प्रकार का भक्ति भाव है। जो भक्ति को जाना उसमें ही जरूर शक्ति आई। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, पूरी तरह से किसको पता चले या ना चले, लेकिन ईश्वर को सब कुछ पता पूरी तरह से रहता है। याद रखना, चालाकी करना है तो कभी भी जीवन में अच्छे इंसान के साथ या बुरे इंसान के साथ कभी भी चालाकी करना ही मत। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्यारे भक्तों,
हर समय साईं बाबा का ध्यान करें, नाम स्मरण करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और हर समय शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करके कमेंट करें, ओम साई राम, ओम साईनाथ। श्री कृष्ण जी का आदेश सबसे अच्छा रहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण जी के सभी आदेश का पालन करना यही तुम्हारा और हमारा कर्तव्य है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी अभी आज का यह पूरी तरह से आज संदेश साईं बाबा का सुनने के लिए अपना कीमती समय दिए हो तो धन्यवाद। याद रखना, भगवान की पसंद क्या है यह तुम्हें तभी पता चलता है जब वह समय आता है। इसलिए भगवान की पसंद आपके लिए अच्छी ही होती है। सिर्फ तुम्हें यकीन करना है कि भगवान जब भी देंगे तब अच्छा ही देंगे और सबसे बेहतरीन ही देंगे। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का यह साईं बाबा का भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना कीमती समय दिए हो तो धन्यवाद। हर समय कहते रहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। कड़वा सच है, तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। लेकिन तब भी तुम डरो मत, शिरडी के साईं है जो तुम्हें पूरी तरह से दुख नहीं देंगे, हर समय आनंद ही देंगे। सिर्फ अच्छे मन से उनकी भक्ति करना यही तुम्हारा कर्तव्य है। याद रखना, जरूरी नहीं चुभे कोई बात ही, बात न होना भी पूरी तरह से चुभता है बहुत। प्यारे भक्तों, बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियाँ देना तो कायरों का काम है। याद रखना, कभी भी जीवन में अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद ईश्वर देंगे, वक्त देगा। यही एक अच्छा और सबसे बेहतरीन कार्य है, इस पर यकीन करो। जिंदगी में कितने भी ज़्यादा कष्ट क्यों ना करो, लेकिन हमेशा पूरी तरह से खुद पर का यकीन कभी भी मत गवाए। प्यारे भक्तों, झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो सबको गुस्सा आता है। लेकिन तुम जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे वह झूठ तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ईश्वर पर यकीन करें और हर समय कहते रहे ओम साई राम, ओम साईनाथ। पूरा संदेश सुनने के लिए धन्यवाद।